सोचा है कि रोशनी का एक नन्हा सा कण मतलब एक फोटॉन कैसे उस पूरी दुनिया में बदल जाता है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं? ये एक ऐसा कमाल का सफर है जो पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। तो आइए इस सफर पे चलते हैं। बस यही सवाल है जो आज हम समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक ऐसा जबरदस्त मेल है जो हमारी आंखों के अंदर हर पल, हर सेकंड हो रहा है। तो चलिए इस सफर के हर कदम को ठीक से समझते हैं। तो सफर की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सबसे शानदार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को समझना होगा, हमारी अपनी आंख। इसे आप कुदरत का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन कैमरा भी कह सकते हैं, जो किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट है। हमारी आंख बिल्कुल एक बायोलॉजिकल कैमरे की तरह ही काम करती है। सबसे पहले रोशनी टकराती है कॉर्निया से, जो कि एक ट्रांसपेरेंट बाहरी परत है। फिर ये आइरिस से कंट्रोल होने वाले प्यूपिल से होकर गुजरती है। इसके बाद लेंस इस रोशनी को फोकस करता है और आखिर में इसे आंख के पिछले हिस्से पर प्रोजेक्ट कर देता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। और अब देखिए, ये कैमरे वाली बात कितनी सही बैठती है। हमारी आंख का कॉर्निया और लेंस एक कैमरे के लेंस की तरह काम करता है, मतलब रोशनी को फोकस करना। आइरिस जो है वो कैमरे के अपर्चर की तरह खुलता और सिकुड़ता है ताकि सही मात्रा में रोशनी अंदर आ सके। और रेटिना, भाई रेटिना तो वो स्क्रीन है, कैमरे का डिजिटल सेंसर या फिर पुरानी फिल्म जहां पर असली तस्वीर बनती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब हम जूम इन करेंगे रेटिना पर, जो कि आंख का डिजिटल सेंसर है। पर ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और इसमें दो अलग अलग तरह के सेंसर लगे हुए हैं। एक थियरी है जो 1896 में आई थी, जिसे डुप्लिसिटी थियरी कहते हैं। इसके मुताबिक हमारा रेटिना एक ड्यूअल सिस्टम पर काम करता है। इसमें दो तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स, और ये दोनों मिलकर ही हमें दिन और रात दोनों में देखने की काबिलियत देते हैं। तो बात यह है कि रॉड्स और कोन्स दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। एक तरफ है रॉड्स, जो रेटिना के किनारों पर ज्यादा होते हैं। ये कम रोशनी में देखने के उस्ताद हैं, लेकिन इन्हें रंग या बारीक डिटेल्स नजर नहीं आते। तो दूसरी तरफ है कोन्स, जो रेटिना के सेंटर में, जिसे फोविया कहते हैं, वहां जमा होते हैं। ये हमें रंग और एकदम साफ हाई डेफिनेशन विजन देते हैं, लेकिन इन्हें काम करने के लिए काफी रोशनी चाहिए होती है। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, वो पल, वो चिंगारी जब रोशनी का एक कण, एक फोटॉन, एक नर्व सिग्नल में बदल जाता है। ये सब एक बहुत ही तेज और जटिल मॉलिक्यूलर प्रोसेस के जरिए होता है। ये सब शुरू होता है एक मॉलिक्यूल से जिसका नाम है रोडोप्सिन। जब रोशनी का एक कण यानी एक फोटॉन इससे टकराता है तो रोडोप्सिन एक्टिवेट हो जाता है और यहीं से जादू शुरू होता है। ये एक एक्टिवेट हुआ रोडोप्सिन मॉलिक्यूल अब सैकड़ों दूसरे मॉलिक्यूल्स को जगा देता है, जिन्हें ट्रांसड्यूसिन कहते हैं। ये सिग्नल को बढ़ाने का पहला और बहुत पावरफुल स्टेप है। अब ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ता है। हर एक्टिवेट हुआ ट्रांसड्यूसिन मॉलिक्यूल एक और खिलाड़ी को चालू करता है, एक एंजाइम जिसका नाम है पीडीई। और ये पीडीई एक तरह की विनाश मशीन है जो पलक झपकते ही हजारों मैसेजर मॉलिक्यूल्स को खत्म कर देती है। ये सिग्नल को बढ़ाने का दूसरा और भी बड़ा लेवल है। तो एक बार फिर से इस पूरी चेन रिएक्शन को देखें। एक फोटॉन आया, उसने रोडोप्सिन को हिट किया, जिसने ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट किया, जिसने पीडीई को एक्टिवेट किया। पीडीई ने सीजीएमपी को नष्ट कर दिया, जिससे सेल में आयन चैनल बंद हो गए। और बस इसी चैनल के बंद होने से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है जो सीधा दिमाग तक भेजा जाता है ना कुदरत की इंजीनियरिंग का कमाल। और इस पूरी चेन रिएक्शन का जो नतीजा है वो सच में चौंकाने वाला है। एक अकेला फोटॉन जो एक रॉड सेल से टकराता है, आखिर में जाकर करीब 10 लाख सोडियम आयंस को सेल के अंदर जाने से रोक देता है। इतना बड़ा बदलाव होता है सिर्फ एक फोटॉन से, और इसी से एक मजबूत इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी आंखें रोशनी की तेजी को नापती कैसे हैं? ये सादृश्य इसे बड़े अच्छे से समझाता है। देखिए, आंखें हर फोटॉन की एनर्जी नहीं नापती, नहीं, बल्कि वो हर फोटॉन के लिए एक जैसा एक स्टैंडर्ड सिग्नल बनाती हैं और फिर बस गिनती हैं कि कितने फोटॉन आए। मतलब ये एक फोटॉन काउंटर की तरह काम करती हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक फोटॉन से एक सिग्नल कैसे बनता है, तो जरा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग इन लाखों अलग अलग चिंगारियों को जोड़कर एक पूरी साफ सुथरी तस्वीर कैसे बनाता है। हमें लगता है कि हमारी आंखें एक जगह टिकी रहती हैं,
पर असल में वो लगातार घूमती रहती हैं। वो तेजी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती हैं, जिसे सेकेड्स कहते हैं। वो किसी चलती हुई चीज का पीछा करती हैं, जिसे स्मूथ परस्यूट कहते हैं। ये सारी हलचलें हमारे दिमाग को एक साफ और स्थिर दुनिया बनाने में मदद करती हैं। और यही सबसे जरूरी बात है। जिसे हम देखना कहते हैं ना, वो असल में हमारे दिमाग की एक रचना है। दिमाग रेटिना से आने वाले अधूरे डेटा को लेता है, उसमें जो खाली जगह हैं उन्हें भरता है और अपने पुराने अनुभवों के आधार पर उसकी व्याख्या करके हमारे लिए एक विजुअल रियलिटी तैयार करता है। ये जो पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी है, ये बहुत ही नाजुक है। जब उम्र के साथ मैक्यूलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियों की वजह से रेटिना की ये कीमती फोटोरिसेप्टर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो रोशनी को सिग्नल में बदलने की ये अद्भुत क्षमता रुक जाती है, जिससे नज़र कमज़ोर होने लगती है। ये हमें याद दिलाता है कि देखने की ये काबिलियत कितनी कीमती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर हमारा दिमाग ही हमारी देखी हुई दुनिया को बना रहा है, तो जो हम देख रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है और कितनी दिमागी कारीगरी। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को छूता है।